नमस्ते जी। क्या शिक्षा व्यवस्था में सारा दोष मेकाले शिक्षा का ही है? प्रश्न है ये, और इसका उत्तर है नहीं। मैकाले शिक्षा 1835 से शुरू होती है या 1800 से मान लो, पर गुलामों हम जो भारत जो गुलाम हुआ अंग्रेजों का, वो तो 1750 में हो चुका था, तो उससे ही पहले हो चुका था। तो उनका दोष कैसे दे दें हम मैकाले शिक्षा का? ये शिक्षा में दोष तो महाभारत के बाद आ चुका था, जब वेद के नाम पर नकली ब्राह्मणों ने नर बलि, पशु बलि, छुआछूत, जातिवाद, सती प्रथा, ऐसा विध्वंस मचाया हुआ था इन नकली ब्राह्मणों ने कि पूरा समाज विद्या विहीन हो चुका था। हाँ, हम उनका कुछ आचरण कर रहे थे विद्या का, जैसे कच्चे मिट्टी का घर है, बर्तन है कच्ची मिट्टी के, ये सब हमारे ऋषियों के अनुसंधान है, रिसर्च है, पर विद्या गायब हो चुकी थी। उसका आचरण बाकी था, कुछ कुछ आचरण बाकी था, सारा आचरण बाकी नहीं था। तो सारा जो खेल बिगाड़ा हुआ है इन नकली ब्राह्मणों का है, जो जन्मना जातिवाद की बात करते हैं कि जन्म से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ये नकली ब्राह्मणों का खेल है। वैदिक विज्ञान कहता है, हम खुद स्वयं देख ले, जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है। शूद्र मतलब अज्ञानी। अब बताओ, आप बच्चों को कौन सा ज्ञान रहता है? और इन नकली ब्राह्मणों ने क्या काम करा कि जन्म से ही, बस जन्म से ब्राह्मण, मतलब जबकि ब्राह्मण एक गुणवाचक शब्द है और उसको जन्म से जोड़ दिया। क्षत्रिय भी गुणवाचक है। तो जो अनाचार इन नकली ब्राह्मणों ने समाज में फैलाए और वैदिक विज्ञान के नाम पर ये वेद विरुद्ध पुराणों में अनेक सिद्धांत दिए हैं, ईश्वर के अवतार की पोप लीला, ये मंदिरों का निर्माण, ईश्वर के अवतार की जो बात करते हैं उनको ईश्वर का स्वरूप ही नहीं मालूम है, उसके अवतार की बात कर दी। वैदिक विज्ञान के जो आचरण है उससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण होता है। अब जिन नकली ब्राह्मणों ने मांस की आहुति यज्ञ में दी, वो ज्ञानी थे क्या? ज्ञानी नहीं, वो मूर्ख थे, मूर्ख। और जब हमारा पूरा समाज विद्या विहीन हुआ, अज्ञानी हुआ, तब समाज में सारे पाप आए। परंतु क्या था कि यह ऋषियों की भूमि थी, तो यहां पर उसका विज्ञान का आचरण जरूर था। जैसे कपड़े बनाना, लोह धातु का आविष्कार करना, सारी शिल्प विद्या यहां उपलब्ध थी। यहीं से ज्ञान जो है समस्त संसार में गया। और ये अनाचार भी यहीं से गया। जब पशु बलि है, यहीं से गई है, सब इन नकली ब्राह्मणों की वजह से ही गई है। और आज ही नकली ब्राह्मण है।
जो जन्मना जातिवाद की बात करते हैं, जो मंदिर में बैठे हैं, ये नकली ब्राह्मण है सब। ब्राह्मण होता है जो पूरी सृष्टि का विज्ञान जानता है, पूरा पार्टिकल कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, फोटोन कैसे बनता है, एटम आयन कैसे बनता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है। वैदिक वांग्मय में मैं कहूं कि आकाश तत्व कैसे बनता है, वायु तत्व कैसे बनता है, अग्नि तत्व कैसे बनता है, जल कैसे बनता है, सूर्य कैसे, विज्ञान क्या है, ये सारा संपूर्ण विज्ञान को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। और उसका आचरण भी करता हूं। जान लेना आवश्यक नहीं है, उसका आचरण भी आवश्यक है। तो दोस्तों, अंग्रेजों से पहले भारतवर्ष विद्या विहीन, विज्ञान विहीन हो चुका था। आचरण में थे केवल, और वैदिक विज्ञान के मंत्र रूप, मतलब हमने जो गायन शैली में उसको याद कर लिया, जब मैं मंत्र बोल लिया मैंने, तो वही उसी को हम धन्य समझ रहे। जबकि गायन से कुछ नहीं, गायन से प्रभाव तो 0.0001% पड़ता है। असली है उसका आदि देविक अर्थ जानना कि पदार्थ कौन सा बना है, कैसे बना है। तो मेरा तो मूल यही कहना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था तो महाभारत के बाद बिगड़ गई थी। अंग्रेजों ने उसमें और उसका विनाश कर दिया। हमारे जो संस्कृत के विद्यालय है, वहां भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी, भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही थी संस्कृत भी। वेद को संस्कृत भाषा आज ही पढ़ रहे, भाषा रूप में आज भी, जबकि है वो वैदिक विज्ञान का ग्रंथ। वेद शुद्ध रूप से इस ब्रह्मांड के विज्ञान का ग्रंथ है। पार्टिकल कैसे बनते हैं, पदार्थ का निर्माण, पंचतत्व का निर्माण कैसे होता है। तो और क्या है कि जो मैकाले ने काम किया है, ठीक है, उन्होंने, आइंस्टीन भी अच्छे महान गणित वैज्ञानिक रहे हैं, पर क्या है कि असली विज्ञान जाना जाता है समाधि अवस्था में। अष्टांग योग का पालन करता है जो व्यक्ति, वो समाधि में जाता है, वो वहां से मूल प्रकृति से लेकर के स्थूल पदार्थों का विज्ञान वहां से प्राप्त होता है। अब वो परंपरा तो रही नहीं। हम तो क्या है कि तप को भी वो समझने लगे। एक टांग पर कोई बाबा खड़ा हो जाता है, बोले तप कर रहा है। पाखंड आ गया, पाखंड। धर्म जो है, सत्य जो है, मानव, तो वो आचरण का विषय है। अब यहाँ तिलकधारी कह लिए, वस्त्र पहन लिए, पूरा शरीर रंग लिया, मतलब बाह्य आवरण के नाम से धर्म हो गया। घंटा बजाना, ये पोप लीला 3-4 महाभारत के बाद शुरू हुई है। और इसी के कारण, पोप लीला के कारण जो है हम जो है गुलाम हुए, और आज महामारी से अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। सारा खेल बिगाड़ा हुआ इन नकली ब्राह्मणों का है। अब आचार्य अग्निवर्त नैष्ठिक जी ने, जो महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, उन्होंने वैदिक विज्ञान उपस्थित कर दिया है, जो वेद विज्ञान आलोक में किया है। पूरी पार्टिकल की संरचना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शरीर कैसे बनता है, इसका पूरा विज्ञान उपलब्ध है। और हमने गुरुकुल भी प्रारंभ कर दिए इस तरह के विज्ञान देने के लिए। तो आए, दूसरों को गलती मढ़ने के बजाय अपने में सुधार करके स्वयं एवं अपने बच्चों को वैदिक विज्ञान पढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्ते जी।